हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माइंड मशीन पर। तो आज जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो बहुत जो है हल्का टॉपिक है और इसको जो है क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 6 में भी हमने उसको पढ़ा है और फिर इसका यूज़ हमें अब तक देखने को मिल रहा है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, तो टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी रूल। तो एक बार टॉपिक को लिख देते हैं कि व्हाट इज़ द टॉपिक नेम। तो टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी रूल। और इस टॉपिक के अंदर जो हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं वो सबसे पहले जो 2 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई नंबर जो है वो 2 से कब डिवाइड होता है, कब डिवाइड नहीं होता है। तो आप सबको पता है कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट पर कोई इवन डिजिट होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज नंबर इज़ 484, ये हमारा एक नंबर है। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है दैट इज़ 4 और 4 क्या होती है, एक इवन डिजिट। सो इट मीन्स ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने नंबर लिखा 435, दिस इज़ द नंबर, लेकिन 435 जो है यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5 है। और क्योंकि ये 5 है तो ये एक ऑड डिजिट है, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो हो गया 2 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 3 का रूल हमसे क्या कहता है। तो 3 के लिए बात करते हैं। तो लेट्स सपोज हमने एक नंबर लिखा 4, 8 और 5। तो अब हमें ये चेक करना है कि वेदर ये जो नंबर है हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर डिजिट्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये 3 डिजिट्स हैं 4, 8, 5, इन सब का सम करते हैं। तो 4 + 8 + 5 मैंने करा तो 4 and 8 12, 12 and 5 17 हो गया। तो टोटल कितना आया, 17 आया। अब 17 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसलिए ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज नंबर होता 486, अभी हमने करा तो नंबर इज़ 486। तो क्योंकि 486 को अगर मैं लिखा हूँ, एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो 486 का अगर हम टोटल करें तो 4 + 8 + 6, 4 and 8 12, 12 and 6 = 18। तो ये 18 आ रहा है। 18 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं 4 के रूल की हम बात करते हैं। तो 4 के रूल के लिए आपको क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है 5, 5, 6, 4। लेट्स सपोज दिस इज आवर नंबर। तो 4 का रूल हमसे कहता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वंस प्लेस और जो टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या 64 4 से डिवाइड होता है। अगर हाँ तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो यस 64 4 से डिवाइड होता है, 16 4 जा 16 4, इसलिए ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज नंबर है 5, 8, 7, 4। अब यहाँ पर जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 74 हैं और 74 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, वो किसका है, 5 का है। तो 5 का रूल हमसे क्या कहता है कि लेट सपोज कोई नंबर लिखा हुआ है 5, 8, 5 और क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का रूल हमसे कहता है कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर आइदर 0 और 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट सपोज मैंने नंबर लिखा 570। तो ये क्या है, आपका 0 है इसकी लास्ट प्लेस पर, तो इसलिए आपका नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, वो है 6 का रूल। तो 6 का रूल हमसे क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से भी और 3 से भी, 2 and 3 बोथ, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो है नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज नंबर इज 5, 8 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नंबर जो है ऑब्वियस है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्योंकि 2 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट प्लेस पर 5 है, तो इसलिए ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा।
तो जैसे हमें पता चला 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 585 हमने यहाँ पर इस नंबर को ऐसे लिख लिया। तो 5856 ये मेरा नंबर है। तो पहले मैंने इसको चेक करा 2 के लिए, यस, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है, और 6 एक इवन डिजिट है, इसलिए ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसको 3 के लिए चेक करेंगे। और 3 का रूल हमसे क्या कहता है, 3 का रूल हमसे कहता है कि इन सभी डिजिट्स का हम सम करेंगे। तो 5 एंड 8 13, 13 एंड 5 18, 18 एंड 6 24। तो इनका जो सम आया वो 24 आया। और क्योंकि 24 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24, इसलिए ये नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो गया। तो ये जो नंबर है आपका 3 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, इसलिए ये आपका नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट सपोज नंबर है 5 1 2 और 9। ठीक है, तो ये नंबर फिर से क्या है, 5 1 2 9, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस नंबर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज अब हमने नंबर लिखा 5 1 2 6, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसकी लास्ट प्लेस पर क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और जब हम इनका टोटल करेंगे 5 एंड 1 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 6 14, लेकिन 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये अब आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ये दोनों के लिए सेटिस्फाई करना होता है, तब हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे भी कुछ रूल्स अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ चलो क्वेश्चंस हम फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात करते हैं 7 के रूल की। तो 7 का रूल देखते हैं हमसे क्या कहता है। तो 7 के रूल के हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट सपोज मैंने नंबर लिखा 7 7 7 7। अब देखिएगा ये बिल्कुल आसान नंबर है, सबको पता है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमने इस नंबर को यहाँ पर इसलिए लिखा है जिससे कि आपको रूल बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रूल हमसे क्या कहता है। तो हमसे रूल कहता है कि 7 7 7, तो आप यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, 100 प्लेस। अब क्या करें, यहाँ पर एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सही करके लिख लेते हैं, और यहाँ पे कलर एक मिनट चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो लाइन मैंने खींची है ये सिर्फ इसलिए खींची है कि हमें अब क्या करना है, 7 और 777 का डिफरेंस ले लेना है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, 777 में से 7 को माइनस कर देते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, वो आया आपका 777 में से हमें 7 को माइनस करना है, माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 770। तो अब कितना आया, 770। क्या 770 7 से डिवाइड होता है, यस, तो ये आपका नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर में लिखता हूँ 1428। अब देखिएगा ये नंबर अगर हम वैसे भी चेक करें 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने फिर से एक नंबर लिया है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 4 2 8 और 1 का डिफरेंस लेना है। तो 4 2 8 और 1 का डिफरेंस कितना आया, 4 2 7। अब आप इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, यस, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। तो ये जो नंबर है 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का रूल सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हम ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस बात को सीखेंगे कि यहाँ पर क्या, इस मिसिंग प्लेस पर क्या डिजिट आए कि 7 से डिवाइड हो जाए, वो आइडिया लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने रूल बता दिया है। इस प्रोसेस को हम कब तक करते रह सकते हैं, जब तक कि हम एक ऐसे नंबर तक ना पहुंच जाए जिसको डिवाइड करना आसान हो। मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। लेट सपोज मैंने नंबर लिया, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। नंबर इज 1 4 5 6 7 8 9। लेट सपोज दिस इज द नंबर 1 4 5 7 6 8 9। तो अब भी काम हमारा यही है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 प्लेसेस पहले मैंने लाइन खींची। अब 1 4 5 6 और 7 8 9 का डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 16 में से 9 गया, इसको मैं एक दूसरे कलर से लिख लेता हूँ जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। तो 16 में से 9 गया, डैट इज इक्वल्स टू 7। यहाँ 4 बचा, 14 में से 8 गया, डैट इज इक्वल्स टू 6। और उसके बाद यहाँ पर 3 बचा, 13 में से 7 गया, 6। अब आपका काम क्या है कि आप 7 से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 7 9 या 63, कितना बचा, 3 37। ये आपका जो है 7 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए ये नंबर जो लिखा है 1 4 5 6 7 8 9, ये भी आपका जो है
7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस वीडियो को हम जो है यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमने आज जो सीखा वो 7 के रूल तक हमने सीख लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब हम अगली वीडियो में आपके सामने आएंगे तो बाकी जो और अभी नंबर्स हमारे बचे हुए हैं 8, 9, 10, 11, 12 आगे हम चलेंगे और फिर देखेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो ये जो अभी वीडियो बनी है बहुत प्राइमरी लेवल की वीडियो है। इसमें हमने 6 क्लास का जो स्टूडेंट है उसके भी ये जो NCERT की बुक्स है वहाँ पर डिविजिबिलिटी का चैप्टर है वो उसके लिए भी यूज़फुल है। उसके बाद अगर हम बात करें 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, सब में यूज़फुल है और कितने भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर इस सब की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो बिल्कुल एक प्राइमरी लेवल का जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा। आपकी इसके बारे में कोई और आपको कमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और मैं प्रशांत माहेश्वरी अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से आपके सामने होंगे।